और इस तरह अन्नी अपने आप को समझाता है अर्शी की ओर देखकर। पर झनक को अब भी समझ नहीं आती कि आखिर अन्नी सोच क्या रहा है। अब दोनों के ख्याल मिलते जो नहीं, और जहां सृष्टि की नजरें अर्शी पर नहीं बल्कि झनक और अन्नी पर है। अब जैसे ही पंडित जी आगे का रस्म के बारे में बोलते हैं, वहीं अब वर वधू को सतपुतई के लिए तैयार किया जाए। जी। झनक जाने वाली होती है मंडप पर से। झनक, कहाँ जा रही हो तुम? बार बार सुना नहीं तुमने? पंडित जी ने क्या कहा? हाँ, अभी रस्में बाकी है। मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो जाओ करके लेकर आओ। और झनक सृष्टि की हर बात को कभी नहीं नकारती और जाती है सृष्टि मासी के बताए काम करने। और सृष्टि अब सोचती है, अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर जाने के लिए राजी नहीं हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलना है ना तुम्हें? लेकिन बहुत सह लिया है मैंने, अब और नहीं। और जहां अब तनुजा और बिपाशा देखते हैं सृष्टि को गुस्से में है झनक के प्रति, वहीं अब अनिरुद्ध ने यह शादी करके हमारे मन में जो डर था वो पूरी तरह खत्म कर दिया। अब आप देखना, हमारे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। हाँ हाँ, अब तो दोनों खुशी रहेंगे, क्योंकि अब तो इन दोनों के बीच मैं तीसरे किसी को आने भी नहीं दूंगी। ऑफ कोर्स आंटी, अब झनक की कोई वैल्यू नहीं है। अब तो इसे जाना ही होगा। अब तो अर्शी अन्नी की वाइफ है। अब जैसा अर्शी बोलेगी वैसा ही होगा। अर्शी क्या कहेगी मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी माँ अभी जिंदा है और ये मैं तो साबित करके रहूंगी। और वहीं अब जहां दोनों समधन खुश हैं, झनक अब आगे की रस्में की तैयारियां करती है। और तभी सृष्टि पंडित जी को टोकती है। सप्तपदी से पहले हमारी एक रस्म होती है, क्या वो कर सकते हैं? जी। उस रस्म में दूल्हा दुल्हन को मैं और विनायक आशीर्वाद देंगे। और जहां पंडित जी हाँ भरते हैं, वहीं अब सृष्टि झनक को बोलती है पूजा की थाली देने। झनक जी। दिया जलाओ। जी। माशिमा, आप में से कोई आशीर्वाद देना चाहेगा? नहीं सृष्टि, हमारी नात बहू जब हमारे घर आएगी हम लोग तब रस्में करेंगे। आप लोग अपनी रस्में करिए। ठीक है। विनायक आइए। हाँ, वैसे तो मेरा आशीर्वाद अर्शी के साथ हमेशा ही है। खुश रहो। झनक, दिया लेकर आओ। और अब झनक सृष्टि मासी के लिए एक आज्ञाकारी मेड की तरह सारी चीजें करती है जैसा बोलती है वो। और अन्नी अब भी झनक को ही देखता है जब झनक आ जाती है मासी को पूजा की थाली देने और शगुन भी। पर अब वीनू काकू से नहीं रहा जाता झनक की ये दुर्दशा और बोल पड़ता है, देख रहा हूँ तुमने झनक को काम पे उलझा कर रखा है, थोड़ा सा उसे रिलैक्स करने दो ना, किसी और से काम करवा लो तुम। अब मेरे मायके से यहाँ कोई है नहीं विनायक, जो है वो सिर्फ झनक ही है। अब ये जो काम करिए वो मैं नहीं कर सकती, तो तुम्हें बुरा लग रहा है मैं तुम्हें काम दे रही हूँ? नहीं, मेरी दीदी की शादी है तो अगर उनके लिए थोड़ा सा काम कर भी रही हूँ तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, थैंक यू झनक, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का अर्शी दीदी? ये तो फर्ज है मेरा और अपनी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। और अब अन्नी देखता है झनक को कि कैसे वो अपने आप को बेवजह कुर्बान होने दे रही है अन्नी के लिए और अपनी अर्शी दीदी के लिए। पर क्या झनक ये सही कर रही है? जहां सृष्टि एक बार फिर देख लेती है दोनों की नजरें मिलते हुए। और जहां अन्नी की आशीर्वाद की रस्में करने जाती है सृष्टि और तिलक तो लगाती है अपने दामाद को, पर अब देखती है खुद झनक की ओर
बड़े ही गुस्से से कि अब वो झनक की नजरें को ही कहीं हटा कर रख नहीं देगी अन्नी पर से। इतनी नफरत जो है सृष्टि के जहन में झनक के लिए, और तोहफा भी देती है अन्नी को बड़े प्यार से। और बोस परिवार खिल जाता है इस शुभ घड़ी को देख और बहुत खुश हैं सब। जहां अन्नी अर्शी को भी दिखाता है दिया हुआ तोहफा, और झनक देखती है ये नई जोड़ी को जो एक दूसरे के होने जा रहे हैं। पर क्या सृष्टि मासी की नजरें जो कह रही है वो झनक देख पा रही है? देखते रहिए आगे झनक की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।